हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज जिस कवि के बारे में हम बात करेंगे वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं हरिवंश राय बच्चन की। आप सभी हरिवंश राय बच्चन के नाम से भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी ये जीवनी, जिसमें हम इनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के कवियों में से प्रमुख हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृति मधुशाला है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। लोग इन्हें बचपन में बच्चन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब छोटा बच्चा या संतान होता है, लेकिन बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए और यही इनका उपनाम भी बन गया। पाठशाला में इन्होंने हिंदी उर्दू की शिक्षा प्राप्त की और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में एमए किया और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर इन्होंने शोध कर अपनी PhD पूरी की। 1926 में 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा बच्चन से हो गया, परंतु टीबी के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसके 5 साल बाद इन्होंने तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इनके पुत्र अमिताभ बच्चन आज फिल्म जगत में जाने माने नाम और एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें बहुत सी कविताएं, आत्मकथाएं, उपन्यास आते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, दो चट्टाने 1965 में आई, खादी के फूल जो कि 1948 में प्रकाशित हुई, बंगाल का काव्य 1946 में तथा सूत की माला 1948 में आई। आरती और अंगारे 1958 में, बहुत दिन बीते 1953 में। इसके अलावा जनगीता, बच्चन के लोकप्रिय गीत धार के इधर उधर, एकांत संगीत, जाल समेटा, आत्म परिचय, तेरा हार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आया, नीड़ 1969 में आई, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुई और बच्चन रचनावली के 9 खंड 1983 में प्रकाशित हुए। चलिए अब देखते हैं इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया और भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे हम हरिवंश राय बच्चन की भाषा शैली के बारे में। हरिवंश राय ने हिंदी साहित्य जगत को एक नई दिशा दी। इनकी कविताओं में प्रेम तथा सौंदर्य का अनूठा संगम था। ये प्रेम तथा सौंदर्य को जीवन का अभिन्न अंग मानते थे और इनके इन विचारों को आप इनकी कविताओं में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनकी रचनाओं में मानव के प्रति प्रेम की भावना भी देखने को मिलती है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी। इनकी कृतियों में तत्सम शब्दों की अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रांजल तथा गीति शैली का भी प्रयोग किया। ये यमक, अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण सभी अलंकारों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ही हरिवंश राय जी का स्थान आज हिंदी साहित्य में अद्वितीय है और यहीं पर ये जीवनी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।